मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और आखिरी हदीस जो खुतबे में पढ़ी जाती है वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तज़व्वजू वला तकूनू का रुहबानी नसारा। ये बड़ी ख़ानदानी हदीस। आपने फरमाया निकाह करो, ईसाइयों के पादरियों की तरह मत बनो। ईसाइयों में जो राहिब और पादरी है ना, वो इबादत करता रहता था। अब तो ईसाइयों में भी शुरू हो गई है फादर जो उनके शादी करते हैं, लेकिन असल ईसाइयत में जो तहरीफ शुदा ईसाइयत है, हज़रत ईसा का ये मज़हब नहीं है। लेकिन बाद में जो पादरियों ने कहा कि भाई ये दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ हैं, ये निकाह नहीं करेंगे। नबी ने क्या फरमाया? तुमने करना है, इबादत भी करो, लेकिन निकाह को इसमें रुकावट मत समझो। हम ईसाई थोड़ी हैं, हमारे तो मज़हब का हिस्सा है भाई निकाह करना। इमाम अहमद इब्न हंबल ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने फरमाया कि एक वो शख्स है जो निकाह नहीं करता, बच्चे भी नहीं है, इत्मीनान क़ल्ब के साथ अल्लाह अल्लाह करता है, तहज्जुद कभी क़ज़ा नहीं हो रही, फजर पहली सफ़ में कुछ है ही नहीं कोई लेने देने वाला, ठीक है ना, आता है, फिर इशराक की नमाज पढ़ के जाता है, फिर चाश पढ़ता है, फिर ये करता है, फिर वो करता है, अव्वाबीन सारी नमाजें उसकी सेटिंग पे चल रही हैं और दीन की खिदमत में लगा हुआ है, अल्लाह अल्लाह हर वक्त। ये भी है नेक बंदा। फरमाया दूसरा वो है जिसके बीवी बच्चे हैं, वो बेचारा नमाज पढ़ने आता है, फिर फिक्र होती है यार पराठे के पैसे नहीं हैं, आज घर वालों को खिलाऊंगा कहाँ से, कहता है यार कोई जॉब दिला दो मौलवी साहब। ये टेंशन में उस तरह इबादत नहीं कर पाता। फिर ये अल्लाह से दुआएं मांगता है, अल्लाह मुफ्ती तारिक मसूद का बयान सुन के 18 बच्चे पैदा हो गए हैं, कोई रिस्क का बंदोबस्त कर दे। इतनी बीवियां रख ली, इतने बच्चे पैदा हो गए, इबादत भी नहीं करने दे रहे। नमाज पढ़ते हैं तो कोई ना कोई आ जाता है। अब कल मैं नमाज पढ़ रहा था, सुन्नतें पढ़ रहा था, बच्चा आके ना उसने उल्टी कर दी पूरी जाए नमाज, आधी मेरे कपड़ों पे आधी जाए नमाज पे। खुशू गया घिन भी आ रही है, भाई ये क्या कर दिया। अब जो सूफी टाइप के लोग होंगे बोलेंगे एक्चुअली क्या है, हम तो खुशबू लगा के ऊत छिड़क के नमाज पढ़ेंगे, लेकिन हमें जरा भी तकलीफ, क्योंकि अब अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह इसी में क्या है खुश है। अल्लाह कहते हैं मुझे ये लाइफ पसंद है। अल्लाह क्या कहता है? वो जो मालदारों की लाइफ है ना, हर चीज सलीके से तमीज से रखी हुई है, क्योंकि बच्चा तोड़ फोड़ करने वाला घर में, आप मालदारों के घर में जाओ ना जिनके बच्चे नहीं होते, मैं देखता हूं सबके घर ऐसे चीजें, जो 20 साल पहले तस्वीर लटकी हुई थी 20 साल के बाद भी उसी तरह तस्वीर क्या है, जो गुलदस्ता 30 साल पहले यहाँ रखा हुआ था अब तक क्या है वहां रखा हुआ, हिला नहीं अपनी जगह से। वो इस पे वो बड़ा फख्र करते हैं, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड फैमिली है। ये फैमिली कहाँ है तुम्हारी, सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड है ये, इसको फैमिली थोड़ी बोलते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड है भाई ये। और चादरें वादरें तकिया बिस्तर सब अपनी जगह, ऐसा वेल ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं ये। आप मेरे घर आओ ना, जो चीज आपको जहां नजर आ रही है 5 मिनट में वहां से क्या होगी, वो बच्चे ने इधर कर दी उधर कर दी, कोई चीज घर में जगह पे होती नहीं है। हमने अपने लॉकर बनाए हुए हैं, वो एक अलग, उसमें बच्चे नहीं घुसते। बच्चा कभी नमाज नहीं पढ़ने देगा आपको, कभी कमर पे आके बैठ जाएगा, सरदा लंबा हो गया भाई। एक अल्लाह के लिए सरदा लंबा होता है, एक इसलिए होता है कि आप मजबूर हैं लंबा सरदा करने पर, आप उठ ही नहीं सकते, सही है ना। फिर कभी टैं टैं की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी किसी बच्चे की, आदमी कहेगा यार ये कोई टाइम होता है भाई, तू टैं टैं लगा दिए तूने। तो हमें तो ये वाली लाइफ क्या है अच्छी लगती है, बच्चे दाएं बाएं चीजें कर रहे हैं। अच्छा बच्चियां तो और ज्यादा घर की रौनक है। बच्चियां क्या करती हैं, झाड़ू पकड़ के, झाड़ू भी ऐसे लगाती हैं, एक से यहां कचरा गया अगले ट्रिप में वापस आ गया वो सारा का सारा, ऐसे ही होता है ना। आदमी कहता है भाई तू ना लगा तो, लेकिन देती भी नहीं झाड़ू। फिर मेरी एक छोटी बच्ची ने इतनी शरारत की कि कपड़े धोने, मैंने छोटी बच्ची थी टप्पे ढोने, ये उसको तोतली जबान में तप्पे धोने, मुझे बार बार अब्बू मैंने तप्पे धोने। अबे मैंने कहा नहीं कर, रात के 2 बजे। फिर मैंने कहा बहुत जिद कर रही है, उसको वॉशरूम ले गए ना जहां कपड़े धुलते हैं वॉशिंग मशीन में, वो मैंने घी निकाला है, वो वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाली नहीं है वॉशिंग मशीन, लेकिन कपड़े नहीं धुलते उसमें, कभी भी आज तक नहीं धुला उसमें, वो डायरेक्ट आई ही घी निकालने के लिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं यार वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाली चीज में खाने की चीज बन रही है, वो कपड़े धोने के लिए, कभी भी नहीं धुले उसमें। कि आप किसी घी वालों से पूछें, ये वॉशिंग मशीन लेते हैं घी निकालने के लिए। तो खैर अब मैं उसको ले गया तो अबे भाई उसने मेरा टेंशन, अच्छा हमें तो हंसी भी आ रही है उसकी हरकतों पे,
اس نے کیا کیا, وہ کپڑے لاؤ, اب کپڑے دو دھونے کے لیے. پھر وہ ٹب میں, بچیوں کی یہی گھر میں حرکتیں ہوتی ہیں, تو اب اس نے کپڑے ڈال دیے. پھر مجھے کہا نلکا کھولو, ہم نے نلکا کھولا. اب میں نے کہا اب اس کو سکون آ جائے گا, نہیں اب سرف ڈالو اس میں. سرف ڈالا میں نے, تو اب وہ کپڑے نکال کے نا, اب اس سے اٹھ نہیں رہے, اب ہم اس کے ساتھ نکال رہے ہیں, تو اب دوسرے کپڑے لاؤ. میں نے کہا یہ پورے کپڑوں کا بیڑا غرق. اور اتنا ضد کرتے ہیں نا بچے ان حرکتوں پہ کہ نہیں دھونے ہیں. جب بہت زیادہ ہو گیا میں نے کہا بیٹا یہ زیادہ ہو گیا ہے, سارے کپڑے کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اس کے تو شوق ہی ختم نہیں ہو رہا. تو یہ آرگنائزڈ فیملی ہے, آرگنائزڈ. یہ جو آرگنائزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے نا, اور مالداروں کے گھروں میں, خدا کی قسم اس سے یہ بدنظمی 1000 گنا بہتر ہے. افراد تو ہیں گھر میں. ہمارے نانا سے لوگ پوچھتے تھے, ان کی بڑی ماشاءاللہ آل اولاد تھی, ان انتقال ہو گیا 99 سال میں. خوش تھے تبھی تو 99 سال میں گئے نا دنیا سے, کیونکہ بچے بھی ہیں, آل اولادیں بھی. ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے ہیں خیریت کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے بھائی, بدقسمتوں کے یہاں, جن کے یہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, بندے ہی نہیں ہوتے, نہ بیٹے نہ بیٹیاں نہ پوتے نہ پوتیاں نہ بہویں نہ داماد, ان کے یہاں خیریت ہی خیریت. جو گلدستہ جہاں رکھو گے 10 سال کے بعد بھی وہاں, یہ خیریت ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہے ہمارے تو ماشاءاللہ افراد ہیں, بچہ آئے گا وہ گلدستہ اٹھا کے ادھر کر دے گا, کولر کھول کے چلے جائیں گے, بھیجو کس کام کے لیے, جا کے کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں گے. تو بچوں کی یہ تو لائف ہے یار, اسی کو تو انسان انجوائے کرتا ہے. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جس کے آل اولاد ہے, فیملی ہے, اور ان کے لیے پریشان ہوتا ہے, اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, یہ اس عبادت گزار سے اللہ کو زیادہ محبوب, کیونکہ یہ شریعت پر, شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہے, اخپل طریقے سے نہیں چل رہا. اور جو نکاح اور اولاد سے دور بھار کی آرگنائزڈ فیملیاں ہیں, یہ اخپل طریقے سے ہیں. یہ فیملی فنا ہو جائے گی تھوڑے دن میں, اور یہ بڑھاپے میں آرگنائز ہونے کے مزے لیں گے. بوڑھا بھی کہے گا یار یہ میری شادی کے وقت میں نے یہ گلدستہ یہاں رکھا تھا, آج تک یہ وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے, صحیح ہے نا. تو یہ بورنگ لائف ہے میرے بھائی. تو یہ آفس میں آپ رکھیں, آفس میں بچوں کو نہ گھسنے دیں. جو اپنا جو کام کا جگہ ہے نا, وہاں بچے نہیں آنے چاہیے, وہ ہونا چاہیے. ہمارا یہ دفتر آ کے دیکھیں نا, یہ جو میں جہاں میں ریکارڈنگ کراتا ہوں, یہاں جو گلدستہ جہاں ہے, ہٹانے کا آرڈر بھی دو تو بھی نہیں ہٹتا, وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. یہ اتنا آرگنائزڈ ہے. اب جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہے نا, وہ وہیں کی وہیں. وہ جب بہت دفعہ بولو کہ بھائی ہٹا دو, تو پھر 6-7 مہینے میں جا کے ہٹنے کی, وہ تو ہر جگہ دفتروں میں کا یہی حال ہے. وہ ہمارے ساتھی ناراض ہو جائیں گے مجھ سے, ہماری شکایت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میرے بھائی, یہ پہلے پورا میں نے نکاح کا تھوڑا سا آپ کو خطبہ بیان کیا, چکے نکاح تھا, ہم نے کہا چلو سورہ الحاقہ سے ہٹ کے تھوڑا سا آج نکاح کے خطبے پہ, کئی بار لوگ کہہ رہے تھے, تو سمجھ میں آ گیا نکاح کا خطبہ. یہ پورا ایک لائحہ عمل, کتنا خوبصورت خطبہ اسلام نے رکھا ہے یار, تاکہ دولہا دلہن کو اچھی طرح بات کھوپڑی میں بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.